Okay, so we have next question. How I am doing? A friend asks you to look after a small potted plant for a week. How much water would you need to give it, and how do you know this? एक आपका फ्रेंड है, वो आपको एक अपना छोटा सा स्मॉल पॉटेड प्लांट देता है, गमले में लगा हुआ एक पौधा देता है, और उसको आपने कंटिन्यूसली एक वीक के लिए ऑब्जर्व करना है. सो हाउ मच वाटर वुड यू नीड टू गिव इट, हमने इसको कितना पानी देना है और हमें कैसे पता चलेगा? ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर a small potted plant needs in a week can vary based on several factors like the plant species, pot size, environmental conditions and soil type. यानी अगर हमारे पास एक स्मॉल potted plant है तो वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का प्लांट है. अगर वो रोज़ का प्लांट होगा तो उसको थोड़ा पानी चाहिए होगा. अगर वो मतलब थोड़ा तो नहीं, नॉर्मल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगी. अगर वो कैक्टस है तो उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए. ठीक है. अगर वो हमारे पास कोई और प्लांट है जिस तरह से वाटर लिली हो गया फिर लेट्स सपोज, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा. ठीक है. तो इस तरह से डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पॉट साइज, स्पीशी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस किस्म का प्लांट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच वाटर वुड यू नीड टू गिव इट. Generally, most plants need about 1 inch of water per week, which is almost equal to 6 to 7 cups of water. एक वीक में ऑलमोस्ट कितना, ये एवरेज निकाला है हर प्लांट के हिसाब से. अगर कोई ज़्यादा पानी लेता है, कोई कम वाटर यूज़ करता है, कोई मैक्सिमम वाटर यूज़ कर रहा है, उन सब का एवरेज निकाल के एक वीक का हिसाब लगाएं तो वो इतना एस्टिमेट आ रहा है 1 इंच ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू 6 to 7 cups. Okay, how do you know this? We know this thing because we have been watering the plant in this unit. डे 1 से पता चल रहा है. और इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसमें हम बार बार हमें कैसे पता चलेगा जो प्लांट है उसको पानी की ज़रूरत होगी, तो हम थोड़ा सा अपनी फिंगर को सॉइल में डिप करेंगे और अगर वो 1 इंच तक सॉइल जो है वो ड्राई है, दैट मीन्स इट्स नीड वाटर. तो वाटर की हम क्वांटिटी वगैरह को काउंट कर सकते हैं. जब जब पानी देंगे तो हम उसको मेजर करके देंगे, तो एट द एंड ऑफ द वीक वी विल फिगर आउट दैट हाउ मच वाटर दिस प्लांट हैज़ टेकन. In this topic you have used mathematics. How does mathematics help you learn things in science? हमने डिफरेंट जगहों पे क्या यूज़ किया है. हमने ग्राफ्स यूज़ किए थे, बार चार्ट्स यूज़ किए थे. सो इनमें क्या था, इनमें मैथ्स थी. ठीक है. तो मैथ्स ने कैसे हेल्प किया है साइंस में. ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर रेलिवेंट विद ईच अदर. इस तरह से साइंस जो है वो भी मैथ्स के साथ रिलेट करती है. अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हमने ये एक पढ़ी थी, ठीक है, बार चार्ट देखा था. उसके अलावा हमने क्या किया था जनाब, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिस तरह से ये हमारे पास ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, हमने इन ग्राफ्स के ज़रिए से अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया था, उनको अंडरस्टैंड किया था. ठीक है. सो मैथ्स हेल्प अस लुक एट डेटा, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बी एक्यूरेट इन साइंटिफिक वर्क. यानी अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट डे कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है 10 सेंटीमीटर लेट्स सपोज, तो एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है. और सेकंड डे उसने कितना किया 20 सेंटीमीटर प्लांट ने, सपोज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो अब क्या होगा, ये भी एक एग्जैक्ट अमाउंट आ गया. अब हम कहें जनाब कि एक दिन पौधे ने कम पानी एब्जॉर्ब किया, नेक्स्ट डे उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, तो हमें क्या पता कितना कम एब्जॉर्ब किया, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया. सो जब हम कोई फिगर अमाउंट दे देते हैं तो वो वैल्यू जो होती है, वो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो एक्यूरेट हो जाती है. तो इस तरह से साइंस में जब जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, बार चार्ट्स ये यूटिलाइज़ होते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो उसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन आ सके.